नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्त अजामल जी का उद्धार इसका जिक्र करेंगे। अजामल उस समय का बहुत बड़ा पापी माना गया है। वह पापी किस लिए था, उसने क्या कसूर किया था, इसकी कथा इस प्रकार है। अजामल एक राज ब्राह्मण का पुत्र था। उसका पिता राजा के पास पुरोहित भी था और वजीर भी। वह बहुत ही अक्लमंद था। उसके सूझवान होने की चर्चा चारों ओर थी। अजामल की आयु जब 5 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उसको विद्यालय में दाखिल करवा दिया। वह जिस गुरु से पढ़ता था वह बहुत ही सूझवान था। सूझवान गुरु को जब सूझवान शिष्य मिल जाता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। ऐसी ही हालत अजामल के गुरु की भी थी। उसने देखा कि अजामल की जुबान पर सरस्वती बैठी है। वह जो भी शब्द पढ़ता या सुनता वही कंठस्थ कर लेता। उसका कंठ भी रसीला था। जब वह वेद मंत्र पढ़ता तो एक अनोखा ही रंग दिखाई देता था। वह बहुत ही बुद्धिमान निकला। उसने केवल 10 साल में ही 20 साल की विद्या प्राप्त कर ली। उसकी विद्वता की चहुं ओर प्रसिद्धि हो गई। ऐसी प्रसिद्धि की बड़े बड़े विद्वान भी उसके दर्शन करने आते थे। एक दिन अजामल के गुरु ने कहा, अजामल, अभी तुम शिष्य हो। हाँ गुरुदेव, मैं शिष्य हूँ, पर कितनी देर शिष्य रहूँगा? कोई 4 साल और लगेंगे। चारों वेद और उपनिषद पूरे हो जाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। उसके गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, अजामल, जब मेरे पास आओ या अपने घर जाओ तो नगर से बार बार जाया करो या आया करो। नगर में कभी नहीं जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे वस्त्र विद्यार्थी के हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। आज्ञा का पालन न किया तो दुख उठाओगे। सुखी वही रहता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि गुरु को हर प्रकार के ज्ञान और कर्म का बोध होता है। हे गुरुदेव, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे नगर में आने से क्यों रोकते हो? अजामल ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर गुरु चुप कर गया। केवल इतना ही कहा, नगर से बाहर बाहर आया जाया करो, ऐसा ही कर्म है। अजामल ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वह नगर के बाहर बाहर ही आया जाया करता था। नहीं वह इस बारे किसी से बात किया करता था कि उसके गुरु ने उसको नगर में जाने से मना किया है। इस तरह कई साल बीत गए। वह विद्या पढ़ता रहा। उसकी आयु अब 20 साल की हो गई। वह बहुत सुंदर दर्शनी जवान निकला। नेत्रों में डोरे आए। उसकी विद्या पूरी होने वाली थी। उसके पश्चात उसने गुरु दक्षिणा देकर आज़ाद हो जाना था। एक दिन उसका अपने मन से झगड़ा हो गया। उसने कहा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके नगर में से जाना ही ठीक है। आखिर यह तो देखा जाए कि गुरुजी रोकते क्यों हैं। उसके एक मन का यह भी कहना था कि अजामल गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेगा तो नरक का बागी बनेगा, दुख भोगने होंगे, देखा जाएगा। अजामल ने मन सुदृढ़ किया। वह अपने गुरु के पास से उठकर उस मार्ग को छोड़कर जिससे वह रोज आया जाया करता था, अनदेखे रास्ते से नगर में से चल पड़ा। अजामल के गुरु ने उसको इसलिए नगर में जाने से रोका था क्योंकि नगर में माया का विस्तार था। धन के रूप में चमत्कार ऐसे थे कि नौजवान का मन उस ओर शीघ्र आकर्षित हो जाता था। इस मोहल्ले में वेश्याएं बैठती थी। वह युवा पुरुषों को अपने वश में करती थी। ऐसी हवा से बचाने के लिए गुरु ने अजामल को रोका था। गुरु चाहता था कि अजामल राजपुरोहित बन जाए। जब विवाह हो जाएगा तो फिर इस ओर ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा ही विचार गुरु का था, क्योंकि गुरु के लिए शिष्य ही उसका पुत्र होता है। उसका ध्यान रखना गुरु का कर्तव्य और धर्म बन जाता है। शिष्य का भी धर्म है वह गुरु की सेवा करे, आज्ञा का पालन करे। अजामल जब जाने लगा तो गुरु ने स्मरण करवाया कि अजामल, शहर के अंदर मत जाना। बहुत अच्छा गुरुदेव कहकर अजामल चल पड़ा, पर वह आश्रम में से निकलकर नगर के अंदर ही अंदर द्वार की ओर चल पड़ा। वह जैसी द्वार के भीतर गया वैसे ही उसे नगर की महिमा बड़ी अनोखी सी लगी। बहुत चहल पहल थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सुंदर नारियां हाव भाव करती इधर उधर घूमती दिखाई दी। वह पुरुषों से मधुर बातें करती। उनके रूप बहुत सुंदर थे। नरगिस के फूल जैसे नयन थे। उन सुंदर नारियों को देखता हुआ अजामल अपने घर को चला गया। घर जाकर उसका मन पढ़ाई में न लगा। उसका मन बेचैन रहने लगा। कुछ देखा था वही सामने घूमने लगा।
जब रात को नींद आई तो वही अपने सामने वो दृश्य आने लगे, सपने आते रहे। नगर में देखा था। सुबह उठकर स्नान किया। जब गुरु के पास गया तो गुरु ने उसकी आंखों में लाली देखी और पूछा, अजामल रात सोए नहीं, क्या बात है? अजामल ने कहा, सोया था गुरुदेव, आंखें लाल और मन उखड़ा सा क्यों है? पता नहीं गुरुदेव, नगर से बाहर बार गया था, बार बार आया था। अजामल ने पहले तो गुरु की आज्ञा को उल्लंघन किया और बाद में दूसरी महान बोली है कि गुरु से झूठ बोल दिया। उस दिन पढ़ने में मन न लगा, 2 दोष हो गए। अजामल के मन पर बहुत भार था। दूसरा उसकी आंखों के सामने नगर के नज़ारे थे, वह पाठ को पढ़ने नहीं देते थे। जैसे तैसे उसने समय व्यतीत किया। जब छुट्टी मिली तो फिर उस नगर के रास्ते ही चल पड़ा। उस नगर की वासना भरी महिमा को देखता रहा। देखता देखता वह घर चला गया। इस प्रकार 10-12 दिन व्यतीत हो गए। वह नगर आता जाता रहा। नारी रूप लीला ने उसके युवा मन को प्रभावित कर दिया, जादू जैसा असर, और उसका मन डगमगाने लगा। जब मन डगमगा जाए तो मनुष्य शीघ्र शिकार हो जाता है। एक दिन एक रूपवती नव यौवना, अभी खिलती जवानी, 16-17 वर्ष की आयु वाली वेश्या ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसे जाल में फंसाकर पाप कर्म की तरफ लगा दिया। वह अधिकतर समय उसके पास बैठा रहता। वह भोग विलास में डूब गया और फिर चला गया। घर उसे पराया सा लगा। उसकी आंखों में नींद न आई। सुबह पढ़ने के लिए गुरु आश्रम में समय पर न पहुंच सका। पहले ही अजामल ने मंदे कर्म और दोष प्राप्त किए थे। एक गुरु की आज्ञा की अवज्ञा तथा दूसरा झूठ बोलना। उसने अब 2 पाप और कर दिए, एक जूठन खाई और पराई नारी का गमन करना। वह वासना की ओर बढ़ता गया। वेश्या का झूठा भोजन भी खा लिया। इन चारों ही महादोषों ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वह गुरु के पास जाता लेकिन मन भटकने से पाठ न कर पाता। उसका सूझवान गुरु यह सब कुछ जान गया था, लेकिन अपने मन की तसल्ली करने के लिए एक दिन अपने शिष्य अजामल के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका बुद्धिमान शिष्य अजामल एक वेश्या के दर पर चला गया है। वापिस लौट आया और बहुत बेचैन रहा। अगले दिन जब अजामल आया तो गुरु ने उसे कहा, अजामल, इस आश्रम से चले जाओ, तुमने जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिया। यह कहकर गुरु ने अजामल को भेज दिया। तदुपरांत गुरु ने अजामल के पिता को बुलाकर कहा, आप अजामल का विवाह कर दें, इसका अब कुंवारा रहना योग्य नहीं। अजामल का पिता राजपुरोहित था। राजपुरोहित होने के कारण उसके लिए अजामल का विवाह करना कोई मुश्किल कार्य न था। उसकी शीघ्र ही अजामल के लिए योग्य कन्या देखकर उसे प्रणय सूत्र में बांध दिया। अजामल का विवाह हो गया। उसके घर एक सुंदर, सुशील, गुणवंती और तेजवान दुल्हन आ गई। लेकिन अजामल का मन अब भी चंचल ही रहा। वह अपनी पत्नी से तृप्त न हुआ। वह वेश्या के द्वार पर जाने लगा, परंतु उसका वेश्या के पास जाना छिपा न रह सका। इसका सबको पता चल गया। उसकी धर्मपत्नी ने काफ़ी यत्न किए कि वह उसके पास ही रहे। 16 श्रृंगार भी किए, नृत्य और संगीत से उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन अजामल का मन पापी ही रहा। वेश्या की जूठन और शराब ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। उसकी सत्यावंती पत्नी अनेक प्रयास करके हार गई। एक दिन अजामल का पिता परलोक गमन कर गया। उसके पश्चात राजा ने अजामल को राजपुरोहित बना दिया। राजपुरोहित बनने पर उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। वह धर्म, समाज और राज्य का अध्यक्ष बन गया। धन दौलत भी काफ़ी बढ़ गई। किसी बात की कमी न रही। तब भी उसने न सोचा। वह सोचता भी कैसे, 5 दोष उसके ऊपर लग गए थे। गुरु की अवज्ञा, झूठ बोलना, जूठन खानी, मदिरा पान और 5वां सबसे महान दोष वेश्या का गमन करना। उसने उच्च पदवी मिलने पर भी वेश्या के पास जाना न छोड़ा। शहर में आम चर्चा होने लगी। जो बात छिपी थी वह दुनिया में जाहिर हो गई। जाहिर भी सूर्य की तरह हुई। उसका नया प्यार एक कलावंती वेश्या से हो गया। वह पापों की पुतली माया रूप धारण कर बैठी थी। एक दिन अजामल को राजा ने अपने पास बुलाया और पूछा, अजामल, आप राजपुरोहित हैं? हाँ महाराज, अजामल ने कहा। आपके विरुद्ध एक आरोप लगा है। क्या आरोप है महाराज? आप कलावंती वेश्या के पास जाते हैं, मदिरा पान करके रंगरलियां भी बनाते हैं। सत्य है महाराज, इसमें झूठ नहीं। मैं कलावंती के पास जाता हूँ क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ। क्या यह नहीं मालूम कि कभी भी पंडित कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिससे राज्य में बदनामी का कारण बने और जिसका देश की प्रजा पर बुरा असर पड़े? यह भी पता है महाराज। फिर कलावंती के पास क्यों जाते हो? क्या तुमने अपनी ही बदनामी स्वयं सुनी नहीं? सुनी है, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं कलावंती को नहीं छोड़ सकता। उसके रूप ने मुझे मोह लिया है। अजामल और आगे बढ़ता गया।
वह निर्लज्ज भी हो गया था, क्योंकि जिसके पास निर्लज्जता आ जाए उसके पास कुछ भी नहीं रहता। निर्लज्जता सबसे महान दोष या पाप है। राजा बुद्धिमान था, उसकी आयु अजामल के पिता जितनी थी। वह जान गया कि उसका राजपुरोहित पापों का भागीदार बन गया है, पाप इसको अच्छे लग रहे हैं। उसने अजामल से कहा, यदि आपकी बात सही है कि वह आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी है तो उसे अपने घर ले आओ। जगह पर ही हर चीज़ की शोभा होती है। आप भी राजपुरोहित हैं, राजपुरोहित को शोभा नहीं देता कि वह वेश्या के बाजार में जाए। मैं उसको घर नहीं ले जा सकता, न ही मैं उसको छोड़ सकता हूँ। अजामल ने अपना फैसला दे दिया। देखो अजामल, आज तो नहीं, अभी से तुम राजपुरोहित नहीं। खामियां यह है, गुरु की अवज्ञा को भंग करना, झूठ बोलना, झूठ खानी, वेश्यागमन, शराब पीनी, निर्लजता से मंद कर्मों से रुकने से मना करना, ऐसे दोषों के रहते हुए आप राजपुरोहित रहने के अधिकारी नहीं। आपको अब शहर से बाहर रहना होगा। सारी जायदाद और राजमहल जो है वह अब आपकी पत्नी और उसके बच्चों को दे दिया जाएगा। आज के बाद इस शहर में मत आना। कलावंती को भी शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह हुक्म है, कोई अपील नहीं, न कोई साधन जाओ। राजा के हुक्म को सुनकर राजदरबारी और अलंकार भी सब घबरा गए, लेकिन अजामल पर कोई असर न हुआ। उस समय राजदूतों ने अजामल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, उसको शहर से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। अजामल की पत्नी ने जब यह हुक्म सुना तो वह बहुत दुखी हुई, पर राजा के हुक्म को टालना भी कठिन बात थी। नगरवासी भी हैरान हुए, पर अजामल को कोई रोक न सका। अजामल ने कलावंती को साथ लेकर शहर से बाहर झोपड़ी बना ली। कलावंती का सारा सामान वहाँ गया। गरीबों और छूतों में रहने लगे, रात दिन भोग विलास में लगे रहते, जिससे 4 बच्चे हो गए। उन बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की जरूरत थी। राजा का हुक्म था कि कोई मदद ना करे। सभी उसको अजामल पापी कहने लग पड़े थे। चिड़िया मार कर खाने लगा, नंगे रहने लगे। दुर्दशा इतनी हो गई कि पागलों की तरह खींच कर बातें करने लगे। शरीर रोगी हो गया। ऐसी रोगी की जीवन की उम्मीद कम हो जाती है। जब शरीर ऐसा हुआ, उससे पहले 7 पुत्र हो गए। 7वें पुत्र का नाम नारायण रखा गया। उसने 7वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। दुखी होने लगा, वह पाप और दुखों का एक पुतला बन गया। वह सुबह जंगल को चला जाता और शाम को शिकार करके वापस आ जाता। कलावंती अब एक भारी गृहिणी थी, 7 बच्चों की माँ थी और रूप भी अब ढल गया था। वह दुखी होने लगी। स्त्री पुरुष का यह स्वभाव है, जब दुख कष्ट तन को आए तो भगवान या नेकी याद आती है। कलावंती को पछतावा होने लगा कि उसने एक उच्च ब्राह्मण का जीवन नष्ट किया और अपना भी। पापिन बनी। अगर राजा से क्षमा मांग ली होती तो इतना कष्ट न पाती। झोपड़ी के पास से कोई साधु संत की तरफ देखती रहती। एक दिन देवनेत के साथ समय बन गया कि 2 साधु उसकी झोपड़ी के पास ठहर गए। वह महापुरुष बहुत सूझवान थे, भगवान रूप, मगर कलावंती के पास कुछ नहीं था जो उनको खाने को देती। वह वैष्णव साधु थे। अजामल शाम को घर आया। वह चिड़ियाँ, बटेर, कबूतर आदि मार कर लाया था। कलावंती ने उस दिन उसको बनाने से मना कर दिया। उसने कहा, हे पतिदेव, पहले ही पता नहीं किस कुकर्म के बदले यह दशा हुई है। हमें आज मांस नहीं बनाना चाहिए। साधु वैष्णव हैं, हो सकता है कि कोई अच्छा प्रवचन कर जाएं या वचन दे दें जिससे हमारे जीवन में सारे दुख दूर हो जाएं और सुख का समय आ जाए। सुना है साधु भगवान के भक्त होते हैं। अजामल, हे प्रीतमा, बात तो आपकी ठीक है, पर हम क्या खाएं और इनको क्या दें? मेहमान हैं, घर आए तिथि को भोजन न दिया तो और पाप लगेगा। कलावंती, यह बात तो ठीक है, इनको खाने के लिए क्या दें? हाँ, कुछ दाने पड़े हैं, भुने हुए गुड़ भी है, यह भी दे दें। आप भी मुट्ठी मुट्ठी भरकर संतोष से चबा लेना। सुबह जो भी होगा देखा जाएगा। अजामल ने कहा, बात ठीक है, ऐसा ही करते हैं। दंपत्ति ने भुने हुए दाने और गुड़ साधुओं को खाने के लिए दिए। अनुरोध किया, महाराज, हमारे पास तो यही कुछ है, हम गरीब और पापी हैं, कृपा करो, दया करो। महाराज, हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करो। भगवान रूप साधु ने वचन किया, हे अजामिल, त्रिकाल दृष्टि द्वारा हम सब कुछ जान लिया है। आप ब्राह्मण के पुत्र थे, वासना की अग्नि ने आपकी बुद्धि भस्म कर दी है। ठीक है, पर जल्द ही आपका कल्याण होगा। जो आपने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है वह भगवान की प्रेरणा है। इसके साथ प्यार करें, इसको नारायण नारायण पुकारा करो। एक दिन अवश्य ही नारायण आपकी पुकार सुन लेंगे। ये वचन
करके सुबह वह वहाँ से चले गए। अजामल ने अपने पुत्र को उठाकर कहा, हे नारायण, पुत्र नारायण, आओ बेटा, रोटी खाओ नारायण, दूध पियो नारायण, यहाँ आओ। ऐसी बातें करने लगा। उसकी बातें उसके मन को शांति देने लगी। कुछ ऐसी प्रभु की लीला हुई, वह जो शिकार मार कर लाता वह बिक जाता, जिससे उसके पैसे मिल जाते। इस प्रकार उसे अन्न खाने को मिलने लगा। उसके दिन अब अच्छे होने लगे। वह झोपड़ी में रहकर भी सुख महसूस करने लगा। काल महाबली है, काल की मार से कोई नहीं बचता। जो दिखाई देता है सब नाशवान है। सबके काम अधूरे रह जाते हैं जब काल आता है। काल का भारी हाथ सबके सिर पर पड़ता है। अजामल का भी काल आ गया। वह बीमार पड़ गया। बीमारी भी उसको कष्ट देने लगी। वह कष्टदायक बीमारी से दुखी रहने लगा। एक दिन ऐसा आया जब आंखें बंद करते ही यमदूत भी नजर आने लगे। नरक की आग जलती हुई दिखाई देने लगी। वह बहुत भयानक रूप में थी। उसकी दशा बहुत डरावनी थी। नरक की झांकी व अंतकाल नज़दीक नजर आता देखकर उसने बहुत ऊंची ऊंची कहा, नारायण आओ, नारायण आओ। अजामल पापी ने आवाज़ तो अपने पुत्र को दी, परंतु पुत्र शब्द का इस्तेमाल न किया। सत्य ही उसका कल्याण हो गया। जैसे ही उसने नारायण कहा, वैसे ही धर्मराज के यमदूत भी पीछे हट गए। अचानक रोशनी हुई, शंखनाद बजे। इधर आत्मा ने शरीर छोड़ा, उधर फूलों की वर्षा हुई। अजामल की आत्मा स्वर्ग में चली गई। नारायण कहने से पापी का कल्याण हो गया। इस प्रकार पापी अजामल ने स्वर्ग की ओर जाने का रुख किया। इस कथा को सुनने से यम तंग नहीं करते, ऊंचे चाल चलन की प्राप्ति होती है। सुनने वाले के पाप मिट जाते हैं, कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सो दोस्तों, अगर ये कथा भक्त अजामिल की आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि औरों की रोशनी, औरों की ज़िंदगी भी रोशन हो सके और अध्यात्म की ओर उनका रुझान बढ़ सके। इस पापमयी संसार में और बढ़ते अंधकार में आध्यात्मिक जीवन ही एक मात्र सहारा है। ईश्वर को याद करना, ईश्वर के ख्यालात इंसान को कुछ राहत देते हैं, सुख देते हैं और अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।